तो बच्चों हम लोग इससे पहले वाले क्लासेस में बेसिक्स तो पढ़ चुके। क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? बेसिकली पढ़ा किस किस चीज के बारे में? हम लोगों ने पढ़ा कि भैया मेरे इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है, हायर परचेज क्या है, डिफरेंस वगैरह को होल्ड पे डाला। तो आ जाए क्वेश्चंस पे। चलिए, तो अलग अलग केस वाइज हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। उठा ले। देखिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम आपको डाउन पेमेंट दे देंगे, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रेट बता देंगे। ओके, और आपको कैलकुलेट करना है कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, अच्छा एक बात और, जो बच्चे बीकॉम में पढ़कर बैठे होंगे, हम लोग बीकॉम का पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। ओके, टेक्निकल तरह से चीजों को समझेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करें? ओके, क्वेश्चन है ना सब लोगों के पास? आइए देखिए क्या कह रहा है कि सीएमए लिमिटेड एक कंपनी है। ओके, इन्होंने एक मशीन एक्वायर किया है किससे? आदित्य विजन से, ऑन हायर परचेज प्राइस पर। किस पर? हायर परचेज प्राइस पर। डाउन पेमेंट कितना तय किया? नहीं, 5 लाख। इंस्टॉलमेंट कितना तय हुआ? 3 इंस्टॉलमेंट और 10% रेट से। वेरी गुड। जो वेंडर है उन्होंने कहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 4 लाख का दे दीजिएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप 4,70,000 दे दीजिएगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप कितना दे दीजिएगा? 3,30,000। वेरी गुड, 3,30,000। अच्छा, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करके बताना है? कैश प्राइस। अच्छा बच्चे, आप सोचो कैश प्राइस कैसे आता है? कैश प्राइस लाने के लिए हमको क्या करना होगा? हायर परचेज प्राइस से माइनस कर देना होगा इंटरेस्ट, है ना? बिल्कुल। या यूं कह लीजिए कि जब हम कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो ये हायर परचेज प्राइस आ जाता है ना? वेरी गुड। तो ये आपको पता है? चलिए, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। देखिए भैया मेरे, अगर हमें कैश प्राइस ना हो तो क्या करना चाहिए? या ऐसे समझते हैं, हायर परचेज प्राइस कैसे आता है? तो भैया जब हम कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हायर परचेज प्राइस आता है। देखिए बुआ, कैश प्राइस किसको कहते हैं? जब हमें नकद में खरीदना हो किसी प्रोडक्ट को तो हम क्या करते हैं? भैया बताओ कितना डिस्काउंट है, बताओ। हमने पेमेंट किया और ले आए। लेकिन जब हम किसी भी प्रोडक्ट को उधार पर लाते हैं, और खासकर जब हम पेमेंट धीरे धीरे देने वाले हैं, एक सर्टेन इंटरवल पर देने वाले हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट तो लेगा ना हमसे। तो बाबू मेरे, जब कैश प्राइस में हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है? हायर परचेज प्राइस बनता है। पक्का? कैश प्राइस में जब इंटरेस्ट ऐड होता है तो ये क्या कहलाता है? हायर परचेज प्राइस कहलाता है ना? चलिए, तो अब बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया आप मुझे कैश प्राइस बताओ, तो क्यों ना हम हायर परचेज प्राइस से, एचपीपी से क्या कैलकुलेट कर ले? इंटरेस्ट। चलिए, तो हायर परचेज प्राइस से हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट घटा लेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा? कैश प्राइस आ जाएगा ना? चलो देखो, पहले ना हम आपको एकदम सिंपल लॉजिक सिखाने का कोशिश करेंगे। ओके, देखो मैथ्स तो हर कोई पढ़े हो, है ना? पढ़े हो ना? चलो देखो, अब ध्यान से सुनो। जब हम लोग शॉप पर पहुंचे, शोरूम पे पहुंचे, हम लोगों को एक ट्रक परचेज करना था, या एक कार परचेज करनी थी, एक ट्रैक्टर परचेज करना था, वो भी किस पर? हायर परचेज पर। तो देखिए क्या सीन हुआ। हायर वेंडर ने कहा भैया आप 5 लाख का डाउन पेमेंट कर दो। सुनते जाना। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगले साल पहला इंस्टॉलमेंट कितने का दे देना, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का दे देना, और तीसरा इंस्टॉलमेंट 3,30,000। तो बच्चे एक बात बताओ, उस हिसाब से
जब हमसे वेंडर इंस्टॉलमेंट मांगता है तो क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है कि नहीं? पक्का ना? वेरी गुड। तो मेरे भाई उस हिसाब से हम जितना भी डाउन पेमेंट किए और जितना भी इंस्टॉलमेंट भरेंगे, अगर इसको हम ऐड कर दें तो क्या हायर परचेज प्राइस नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो तुम ही बताओ, अगर हमें यह जानना हो कि हायर परचेज प्राइस क्या लग रहा है, तो हम डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, जितना भी हम इंस्टॉलमेंट पे किए सबको ऐड कर देते हैं। तो अगर हम सबको जोड़ दे रहे हैं तो टोटल पैसा कितना आ रहा है हमारे पास? बोलो ना, 17 लाख। यानी हायर परचेज प्राइस क्या हो गया? 17 लाख। अच्छा बच्चे, एक बात बताइए, क्या इस 17 लाख रुपए में इंटरेस्ट भी और कैश प्राइस भी दोनों इंक्लूड है ना? पक्का ना? दोनों इंक्लूड है। वेरी गुड। इसका यह मतलब हुआ कि हायर परचेज प्राइस में हमारा कैश प्राइस भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अब सोचो ना, या तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाए या मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए, हम आराम से कैश प्राइस निकाल लेंगे। पक्का? अच्छा, एक और काम का बात जो मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहे, हमको जानना क्या है? कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अच्छा देखिए, अब दिमाग शांत कीजिए बच्चे, जब हम पहला इंस्टॉलमेंट 4 लाख का पे कर रहे होंगे तो क्या इस 4 लाख में कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होगा? हाँ बिल्कुल सर, कैश प्राइस का एक हिस्सा और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है ना? बुआ, जब हम दूसरा इंस्टॉलमेंट 4,70,000 का पे कर रहे होंगे तो इसमें कैश प्राइस का एक पार्ट और इंटरेस्ट ऐड होगा, है ना? देखो, हम तुमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। जब हम 3,30,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे तो कैश प्राइस में क्या हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? अच्छा, कैश प्राइस को हम शॉर्ट में प्रिंसिपल अमाउंट बोल देंगे। ओके? सुनो, पता है नंबर लाइन पे क्यों बताना चाह रहे हैं? ताकि आप अच्छे से ना सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। मैथ्स पढ़े हो ना ये वाला? अच्छा देखो, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू पर आओ। पहले ऐसे समझो बुआ, अगर कोई हमसे ये कहता है कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट रेट लेंगे, तो सोचो, अगर अगर अभी 100 रुपया कीमत है तो 1 साल बाद वो हमसे कितना लेगा? 110 रुपया। अगर वो 2 साल बाद लेगा तो कितना लेगा? 121 लेगा। अच्छा देखो कैसे, समझो, मान लो हमने तुमसे लोन उठाया। पहले ना लोन का हिसाब सुनो। मैंने तुमसे 100 रुपए का लोन लिया, तुमने कहा सर आपको इंटरेस्ट देना होगा कितना परसेंट? 10%। तो बताओ बाबू, आज जो तुम हमको लोन दिए उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू कितना है? 100 रुपया, 100 रुपीज। लेकिन जब तुम 1 साल बाद हमसे ये पैसा लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 110। कैसे हो जाएगा भैया? इसमें 10% इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा ना। सोचो, जब यही अमाउंट तुम हमसे 2 साल बाद लोगे तो कितना लोगे? 121। कैसे? देखो, 1 साल बाद ये 110 हो गया, फिर जब तुम हम अगले साल दोगे तो इसका 10% इंटरेस्ट जोड़ कर लोगे ना, 110। यानी तुम हमसे 121 रुपए लोगे। यही वैल्यू जब हम तुम तीसरे साल अगर हम तुमको देते तो कितना देते? 121 का 131 रुपए। तो देखो हाल क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ा, अगले साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ा, है ना? यानी हम हर वैल्यू का 110% निकालते जा रहे हैं। बोलो, इतना तुम बात समझ रहे हो? अब जरा सोच कर देखो, अब सोचो जरा कि अगर हम किसी आदमी को 4 लाख रुपया अगले साल रिटर्न करते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ तो रहा होगा ना।
जैसे भी तुमसे मैंने क्या कहा, मेरे पास 100 रुपया हम तुमसे लोन लिए, तो हम अगले साल तुमको उस पर 10% जोड़ कर दिए। तो सोचो अगर हम तुमको 4 लाख रिटर्न कर रहे हैं 10% जोड़कर, तो सोचो 1 साल पहले उस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू क्या रहा होगा। सोचने वाली बात है। इसका यह मतलब हुआ कि मैं जो 4 लाख तुमको रिटर्न कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट पर का पैसा चुका रहा हूं, ये पैसा अपने आप में 110% है कि नहीं? कैसे है सोच कर देखिए। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10% इंटरेस्ट, यानी 100% प्लस 10%, दोनों मिलकर 110%। इट मीन्स बेटा कि दिस 4 लाख अमाउंट इज 110% इन इटसेल्फ। ये पैसा अपने आप में 110% है। अब सोचो ना, क्या हम उसमें से 100% और 10% अलग नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, 4 लाख का 100% अलग कर लिया। ये 4 लाख अपने आप में कितना परसेंट है? 110% है। इस 110% का हम क्या किए? 10%, सॉरी 100% अलग कर लिए, है ना? समझ रहे हैं? क्योंकि अमाउंट अपने आप में बढ़ जा रहा है ना। जैसे देखिए, नहीं समझ रहे होंगे ना, सुनिए, देखिए मेरी बात को स्क्रीन पे देखिएगा। 100% प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10% इंटरेस्ट, भैया ये दोनों मिलकर क्या कहलाया? इंस्टॉलमेंट कहलाया। और इंस्टॉलमेंट अपने आप में कितना है? 110%। हम क्या किए बेटा, 4 लाख का हम 100% निकाल लिए। तो 4 लाख का 100% निकाले तो कितना आया? देखिए तो मैंने सही कैलकुलेट किया ना, 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। हाँ, 36 यानी 3,63,336 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, कितना आसान हो गया। अगर 4 लाख रुपए में 3,63,636 रुपए अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? माइनस कर लेंगे तो नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। है ना? चलो ठीक है, अभी इंटरेस्ट की बात साइड में रखते हैं, अभी पहले समझ गए। तो एक बात बताओ, हम लोग जो 4 लाख का इंस्टॉलमेंट रिटर्न किए, 4 लाख का जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए, उस 4 लाख में कौन सा 2 चीज जुड़ा हुआ है साकेब? साकेब वेरी गुड, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड है। 100% प्रिंसिपल, 10% इंटरेस्ट अलग कर लिया हमने। जैसे अलग किया 100% को प्रिंसिपल मिल गया। पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना अदा किया? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, नॉर्मल आदमी के जैसा सोचो, स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सोचिए अगर हम किसी इंसान से कर्ज लेते हैं 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जब हम 2 साल बाद वापस करेंगे तो वो हमसे कितना पैसा लेगा? अब आप सोचेंगे कि 10-10 पीस कर दें, नहीं नहीं, सोचो इस ईयर का 100 रुपीज, पहले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं 10%, है ना? तो कितना आ गया? 10 रुपए आ गया। तो भैया दोनों पैसा वो हमसे जोड़ कर लेगा ना। तो इस साल का हमको उसको पेमेंट वापस कितना करना था? अगले साल का फिर इंटरेस्ट जोड़ेगा वो, तो हाँ 121। अब सोचिए, अब इसी एग्जाम्पल को इस क्वेश्चन पर बैठाइए, आप दूसरा इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट कितना कर रहे हैं? है ना? तो ये जो 4,70,000 है, ये अपने आप में कितना परसेंट है? वेरी गुड, ये अपने आप में 121% है ना? है ना? तो इसका मतलब हम इस 121% का अगर 100% निकाल ले तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हम लोग अलग कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं। 4,70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 to 1 कितना आया? आया 3,88,429
0.75, इसको अप्रोक्सीमेट 30 कर लिया, यानी 3,88,430 रुपीज क्या मिल गया हमारा, प्रिंसिपल मिल गया, है ना, प्रिंसिपल मिल गया। चलो आगे बढ़े बच्चे। जब हम तीसरा इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट किए तो कितना रिपेमेंट किए, वेरी गुड, 3,30,000। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना? अच्छा आ जाओ, अब जरा इसको समझ कर देखते हैं। अच्छा बच्चे, ये जो 3,30,000 हम तीसरे साल वापस कर रहे हैं, ये अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट है, कैसे, हर साल 10% उसमें ऐड होता गया। 100 में 10 रुपया जुड़ा 110, फिर उसमें 10% जुड़ा 121, फिर उसमें 10% जुड़ा 133। अच्छा बेटा, 3,30,000 अपने आप में 133% है। अगर हम इसका 100% निकालें तो कितना आ जाएगा, 2,48,120। तो हमने आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया ना। अब बताओ बेटा, हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कैश प्राइस बताओ, तो हम सिंपल ये नहीं कर सकते हैं कि जितना भी हम डाउन पेमेंट किए डीपी और प्लस हर एक इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको मैथ्स में प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है ना। प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टॉलमेंट तो फ्यूचर वैल्यू है ना। तो अगर हम सबका प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा देखिए ये जो तीनों है ना, ये अपने आप में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ, जो प्रिंसिपल है उसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो देखिए हमने क्या निकाल लिया, कैश प्राइस निकाल लिया। डाउन पेमेंट 5 लाख का था, पहला इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दिए, दूसरे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दिए, और तीसरे इंस्टॉलमेंट का भी प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दिए। तो क्या आ गया हमारे पास, कैश प्राइस। पक्का? चलो अब तुम ही बताओ, तुम्हें तो सभी इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल पता है, वेरी गुड। तो क्यों ना हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लें, आ जाए इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पर। देखो सर, अगर इंटरेस्ट जानना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपल भैया इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू घटा देना चाहिए। या तो प्रिंसिपल कहिए या प्रेजेंट वैल्यू कहिए। तो 4 लाख का मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 3,36,636 माइनस कर दिया, क्या आ गया, इंटरेस्ट। वेरी गुड। सेकंड पर आते हैं, है ना, ठीक है। तो सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड पे देखिएगा बच्चे, एक बात बताइएगा, अब देखिएगा, आप ही बताइए, सेकंड इंस्टॉलमेंट आप कितने का भरे थे, वेरी गुड, 4,70,000 में प्रिंसिपल अमाउंट आपका, जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू बोलते हो, वो कितना है, 3,88,400। तो भैया मैंने इस पर इंटरेस्ट कितना भरा, लेस कर दे, आ जाइए, 4,70,000 माइनस 3,88,430 रुपीज, कितना आया मेरे भाई, वेरी गुड, 81,570 रुपीज इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब आ जाओ थर्ड पर, थर्ड इंस्टॉल मैंने कितने का भरा, वेरी गुड, इस पर हमारा जो पीवी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं मैथ्स में, कितना है, 2,48,120। तो मेरे भाई इंटरेस्ट कितना भरा, ओके, 3,30,000 माइनस 2,48,120, कितना आ गया, 81,880। अब आप ही बताओ, हमने पहला का भी निकाल, अच्छा पहले वाले का हम लोग नहीं कैलकुलेट किए, आ जाओ उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। अब ये बताओ, हमने पहला इंस्टॉलमेंट 4 लाख का दिया, और इस पर जो प्रिंसिपल है हमारा 3,63,636, 4 लाख माइनस 3 लाख
63,636। अरे इतना 6 सेकंड गड़बड़ा गए। हाँ कितना आया? 36,364। मेरे भाई हमने कितने आसानी से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया ना। थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग भिड़ाने से फायदा हुआ। क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भैया मेरे आप बता दो कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, है ना। अब ऐसा करते हैं कि तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। ये हम तीसरा वाले का गलत लिख दिए क्या? 82,000 आया था, 81,000 आया था, 570 ना आया था। थर्ड भी देखिए और सेकंड भी देखिए, तो सेकंड का सही है। ठीक है, और अच्छा हाँ ये लगता है गलती मैंने लिख दिया। चलिए कितना? 880। अब ऐसा करते हैं कि तीनों इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देते हैं आराम से 1,99,814 रुपए अप्रोक्स। अच्छा जानते हैं ऐसे में दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ अमाउंट वेरी कर जाता है। क्यों कर जाता है? पॉइंट के कारण। तो इंस्टीट्यूट में मोटा मोटी समझती है, हाँ ऑन एन एवरेज लेके चल। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, बताते हैं हम इसको क्यों बीकॉम वाले कॉन्सेप्ट से अलग रखना चाह रहे हैं, ताकि आपका मैथमेटिकल कमांड रहेगा ना, क्वेश्चन कैसा भी रहे आप आराम से बना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका हम एक अल्टरनेटिव शॉर्टकट आपको बताते हैं। ये जो हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे ना, इसका शॉर्टकट थोड़ा सा निकाल देते हैं। चले देखिए, तो वीडियो को पॉज कर एक बार हम मिनिमाइज कर देते हैं। नहीं नहीं, जो भी ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देखिए मैंने सॉल्व किया है, मिनिमाइज कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए सेम क्वेश्चन का हम अल्टरनेटिव्स आपको बताते हैं। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है और आपको जानना चाहिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए चलो बच्चे लोग आ जाइए। फर्स्ट ईयर, तो कैसे बनाइएगा? हमको क्या जानना है? प्रेजेंट वैल्यू जानना है। क्या जानना है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किसको कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट को। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोग फाउंडेशन में पढ़े होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आया है। तो फर्स्ट ईयर में हमने कितना पे करना है हमको? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, चलिए डॉट डॉट कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, 4 लाख। अच्छा बुआ, इसका पीवी फैक्टर रेशियो क्या है? कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है ना? चलिए तो एक बात बताइए, ये जो अमाउंट है हमको इसका कितना परसेंट जानना था? 100% ना। अब देखो जरा हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, हमको इस 4 लाख का 100% जानना है, और ये अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट आया था? 110। अब जरा आप इसको सॉल्व कर देखिए, ये आ जाएगा 1/1.1। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। चलिए तो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 आ गया 0.9000 तक कंटिन्यू हो रहा है। ओके, हम इसको गुना कर देते हैं किससे? 4 लाख। चलिए तो ये आ गया, हाँ जी, 3,63,636 आया है आप लोग का भी? वेरी गुड, आ गया। चलिए बच्चे मेरे, ये जो दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट है 4,70,000, अभी थोड़ा देर पहले जब हम आपको टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने क्या बताया कि ये जो 4,70,000 अमाउंट है,
ये अपने आप में 121% है। कैसे निकाले थे? पहला साल 100% इंटरेस्ट जुड़ा 110 हुआ, फिर 110 रुपए का 10% जुड़ा 121, है ना? वेरी गुड। यानी कि अमाउंट अपने आप में 121% है। हमें तो प्रेजेंट वैल्यू जानना है ना, यानी हमको 100% जानना है। वेरी गुड, यानी 121% का 100% जानना है। आ जाओ चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो भैया हाँ, 100 डिवाइडेड बाय 121, ये आ गया अपना हाँ जी, नहीं नहीं गलत आ गया क्या? नहीं सॉरी, 1.21 से डिवाइड करना था। हाँ 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 सॉरी, चलिए 1 डिवाइडेड बाय, चलिए अगर हम इसको काट छांट करते हैं तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1.21, है ना? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.21, ये आ जा रहा है 82644। आप लोग का भी इतना ही आ रहा है क्या? ओके चलिए, तो हम लोग पीवी निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू तो 3,88,430 आ गया। चलिए उसके बाद 3,33,000 जो, सॉरी 3,30,000 जो अमाउंट है बच्चे, वो अपने आप में कितना परसेंट था? 133% था ना? अच्छा देखो देखो, हम ये लोग इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, ये देखो आप थर्ड इंस्टॉलमेंट तक पहुंचते पहुंचते ये अमाउंट कितना हो गया था? वेरी गुड। तो भाई साहब हमें क्या चाहिए? हमें 100% चाहिए, 133% का, यानी हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1.33। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.33 कितना हो जा रहा है? ये 0.7518। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया था। और 7518 और क्या था? 1879। खैर जो भी है, चलिए तो हम लोग या तो 4 डिजिट ले लेंगे, नहीं तो 5 डिजिट लेकर चलेंगे। अच्छा सब में तो हम लोग 4 ही लेकर चले हैं, तो इसमें भी 4 ही डिजिट रखते हैं, है ना? क्यों ज्यादा करने, तो इसको कर देते हैं 8, है ना? राउंड अप कर देंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 2,48,120। ये लाइए इससे देख लेते हैं, 2,48,120। हाँ जी सही कहे आप, 2,48,120। पहले भी आया था ना हमारा, इतना ही आया था ना? चलिए अब जोड़िए तो, सभी का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ लीजिए तो 10,186,000, यानी 186 रुपया अप्रोक्स बढ़ गया। हाँ चलिए 186, यानी कि हम इसको चाहें, क्योंकि देखिए कुछ कुछ अमाउंट ना इसमें बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा इसलिए हो जा रहा है ना क्योंकि पॉइंट के कारण भी ऐसा हो जा रहा है। तो कितना आ गया? 10,01,000,186। अब तुम ही बताओ बच्चे, तुमको टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पता है, हायर परचेज पता है, तो क्या तुम आराम से इसके आगे का कैलकुलेशन कर कर नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल। तो देखो अगर आसान लगे तो ये यूज करो टेबल टाइप, नहीं तो जैसे वहां हम सिखाए, थोड़ा लेंदी है बट है इंटरेस्टिंग। बोलिए, यहां पर कोई दिक्कत?